मेरा नाम मोहन है। यूं तो ट्रक चलाते हुए मुझे एक लंबा वक्त गुजर गया है और इसी दौरान मैंने देश दुनिया के वो रूप भी देखे हैं जो शायद अगर आप देख लेते तो यकीनन आप गहरे सदमे के शिकार हो जाते या फिर आपकी जान जा चुकी होती। हो सकता है कि आपको मेरी यह बात में जरा सा भी दम नहीं लग रहा हो, पर आप मेरा यकीन मानिए कि यह सच है। मैंने ना जाने कितनों को जान से हाथ धोते और अपनी मानसिक दशा खोते हुए देखा है। आज से तकरीबन 40 साल पहले मैं धीरज उस्ताद का खलासी हुआ करता था। क्योंकि मैं उम्र और तजुर्बे दोनों में ही बहुत छोटा था, तो ऐसे में मुझे अभी काफी कुछ सीखना और समझना बाकी था। एक बार की बात है, उस रात हमारी ट्रक किसी हाईवे पर अचानक ही बंद हो गई। अचानक आई इस खराबी से उस्ताद जी घबरा गए। इससे पहले भी हमारा ट्रक बहुत बार बीच रास्ते में बिगड़ा था, पर उस्ताद कभी भी इतना नहीं घबराए थे और तभी उस्ताद ने मुझे हिदायत देते हुए कहा, तुम जल्दी से ट्रक के पीछे जाओ और ठीक से छिप जाओ, और हां, ध्यान रहे जब तक हमारी ट्रक मेमनगर का पुलिया पर ना कर ले तुम्हारे मुंह से एक शब्द भी ना निकले। उस वक्त ना तो मुझे कुछ पूछने का मौका मिला और ना ही मेरे मन में कोई ख्याल आया। शायद मैं कहीं ना कहीं स्थिति को भाव गया था, इसीलिए मैं बिना अपना मुंह खोले ट्रक से नीचे उतरा और ट्रक के पीछे वाले हिस्से में जाके सामानों के बीच में बैठ गया। मेरे बैठने के फौरन बाद ट्रक चल पड़ी। ट्रक अभी चली ही थी कि मुझे उस्ताद की चीखने चिल्लाने की आवाज आने लगी। उस्ताद की आवाज मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मेरा दिल जोरों से धड़कने लगा। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं करूं तो करूं क्या। खैर, इसी बीच जब तक ट्रक मीमनगर के पुल के पार हुई तो वैसे ही ट्रक एकदम से रुक गई। ट्रक के रुकते ही उस्ताद ने मुझे आवाज देते हुए कहा कि मोहन, अब आगे आ जाओ। उस्ताद के ये कहते ही मैं ट्रक के पीछे से उतरकर फिर से आगे आकर बैठ गया। अभी मैं आकर कर बैठा ही था कि तभी मेरा ध्यान उस्ताद के कपकपाते हाथों पर गया। फिर जब मैंने उनके चेहरे की तरफ देखा तो मैंने पाया कि उनके चेहरे की चमड़ी नीचे की तरफ लटक रही है, यहां तक कि उनकी आंखों भी लाल थी। अभी मैं कुछ बोलने गया कि उस्ताद ने कहा, अपना मुंह बंद ही रखना, और उस्ताद के इतना कहते ही मैंने अपने मुंह पर ताला लगा लिया। फिर वो रात डर और दहशत के साथ बीती और सुबह होते होते उस्ताद का चेहरा और उनकी आंखें एकदम से ठीक हो गए, यानी कि वो एक हैरानी की बात थी। फिर जब हमारी ट्रक गरोसा गोदाम पहुंची तो उस्ताद ने ट्रक से उतारने से पहले कहा, रात का जिक्र किसी से मत करना। मैंने भी सर हमें हिलाकर हामी भर दी। पहले कुछ दिन तो मैंने भी उस्ताद से उसे रात के बारे में पूछने की हिम्मत नहीं दिखाई। फिर जब इस बात को कुछ महीने बीत गए तो उस्ताद ने हाईवे के किनारे ट्रक रोक और वह नीचे उतने और बिना कुछ कहे हाईवे से लगे बहुत बड़े तालाब की ओर जाने लगे। फिर मैं ट्रक में बैठा उनसे पूछता रहा, क्या हुआ उस्ताद, क्या बात है? पर उस्ताद ने ना तो मेरी बात का जवाब दिया और ना ही मेरी ओर देखा। वह सीधे उसे तालाब में कूद गए। उनके कूदते ही मैं भी ट्रक से उतरा और सीधा तालाब के नीचे पहुंचा और उस्ताद को आवाज देने लगा, पर उसे गहरी तालाब के ठहरे हुए पानी में जरा सी भी हलचल नहीं हो रही थी। और जब घंटा भर से ज्यादा हो गया तो मैं वहां से मदद लेने के लिए रवाना हुआ, क्योंकि उसे वक्त में किसी दूर दराज इलाके में था। जब मैं अपने साथियों के पास पहुंच तो तब तक सुबह हो चुकी थी, और जब मैंने अपने दूसरे साथियों से उस्ताद के बड़े में बताया तो उन्होंने मदद करने से साफ मना कर दिया। पहले तो मुझे उन सब पर बहुत ज्यादा गुस्सा आया, पर जब मुझे मनोज उस्ताद ने उनके माना करने का कारण बताया तो मैं चौंक गया। दरअसल मनोज उस्ताद ने बताया कि आज से लगभग 4 साल पहले धीरज को हाईवे के किनारे एक आदमी मिला था। वैसे तो वो आदमी नॉर्मल ही रहा था, पर वो नॉर्मल नहीं था। इस बात का पता तब चला जब वो ट्रक में बैठा और उसके बेड से ट्रक में पानी भरने लगा। ट्रक में पानी भरत देख धीरज पहले तो घबरा गया और सोने लगा कि आखिर ये हो क्या रहा है। फिर धीरे धीरे उसे आदमी पर गौर किया तो धीरज को एहसास हुआ कि उसने उसे आदमी को अपने ट्रक में बैठा गए। आदमी को अपने ट्रक बहुत ही बड़ी भूल कर दी है। दरअसल ट्रक में भरत जा रहा पानी ऑल में उसे आदमी का पसीना था जो उसके शरीर से इस कादर निकाल रहा, पता कि मानो वह आदमी अपने अंदर पानी हो। धीरज उसे वक्त इतना डर गया था कि वो ट्रक से नीचे उतारने लगा, पर इससे पहले धीरज ट्रक से उतारकर भगत की ट्रक में अपने आप ही चल पड़े। फिर जब कुछ डर के बाद ट्रक अपने आप ही रुक तो वो आदमी ट्रक से उतारकर अपने आप चला गया और उसे आदमी के जान के बाद धीरज के जान में जान आए।
धीरज उसे अनजान खतरे से उसे रात को बैग गया, पर अभी वो होना बाकी था जो हम सब पर भारी पड़ने वाला था। और इस घटना के अगली रात जब धीरे धीरे अड्डे पर सो रहा था, तभी वो अचानक उठा और वह एक औरत की आवाज में बोलते हुए बोला, मुझे यहां से निकालो, निकालो मुझे यहां से। धीरज को औरत की आवाज में बात करता रहे, हम सबके पसीने छूटने लगे। इससे पहले हम कुछ समझ पाते कि उसके शरीर से भी पानी निकालने लगा। ठीक इस आदमी की तरह फिर जब किसी भी धीरज बेहोश हो गया तो हम ऐसे कुछ लोगों ने उठाया और सीधे दयानंद जी के पास ले गए, क्योंकि एक वही थे जिन्हें इन सब चीजों का कुछ ज्ञान था। जैसे हम उनके पास पहुंचे तो वैसे दयानंद जी बोले, खूनी चंद का कर तुम सब पर टूट पड़ा है, अब तो मैं से कोई नहीं बचेगा। और ये सुनते मेरे साथ साथ बाकियों के भी पैरों तले जमीन खिसक गई। और जब मैंने दयानंद जी से खूनी चंद का मतलब पूछा तो उन्होंने बताया कि बहुत ही परसों पहले तेलीकुल्ला के काबिले के सरदार के घर 3 बहुएं आई थीं। तीनों का चेहरा बिल्कुल एक जैसा था, जबकि तीनों ही अलग अलग घर से आए थे। तलीकुला का कबीला माता शोभना को पूछते थे, और माता शोभना क्या आशीर्वाद के चलते उनका तलीकुला बाकी कवियों में से सबसे ज्यादा शक्तिशाली था। पर अचानक हेजल कबीला कमजोर होने लगा। उसके बड़े बड़े लड़के और जानवर के करने लगे, यहां तक कि उनके काबिले में जो भी नवजात शिशु जन्म लेते वह महज कुछ ही दोनों में मां जाते। शिमला के सरदार को कुछ समझ के काबिले के साथ क्यों हो रहा है, यहां तक कि उनकी अर्थ देवी मां शोभना भी उनकी पुकार नहीं सुन रहे थे। जी वजह से सरदार की नींद उड़ी हुई थी। एक सुबह काबिले की एक महिला दरी से हमें अपने पति के साथ सरदार के पास आए और हिचकी चाहते हुए बोले, ये सब किया धारा किसी और का नहीं है बल्कि आपकी बहू का है। पहले तो सदर उसे औरत की बात सुनकर उसे, पर आज बाबूलाल उठा। पर वो औरत अपनी बात को लेकर हिम्मत के साथ आगे रहे और बोले, जो माता हमारी रक्षा करती है उसे आपके बहू ने कब काबिले से बाहर फेंक दिया है। अगर यकीन नहीं होता तो चलो मेरे साथ। अब तक पूरा कबीला वहां पर जमा हो चुका था। फिर जब उसे औरत ने मां सौभना की मूर्ति को तोड़ने को कहा तो इस पर पूरा कबीला उसे औरत पर फर्क पड़ा। पर उसे औरत ने बोलकर सब कम बैंड करवा दिया कि अगर वो अपने बात को साबित नहीं कर पे तो वो इस वक्त अपने आप को आज में तोक देगी। अब उसे औरत की बात सुनने के बाद निर्माण में मंसूबना की मूर्ति को तोड़ने का आदेश दिया। मंसूबना के मूर्ति टूटे तो पूरे काबिले डर से थर-थर उठे। पूरे कवियों को अपने आंखों पर भरोसा ही नहीं हो पा रहा था। दरअसल जब महसूस होना की मूर्ति को तोड़ा गया तो उसमें से एक आंख वाली काली इंसानी खोपड़ी निकले, जिसका मतलब था कि कालीकुला कबीला लंबे समय से मनसोगना की जगह उसके सी शैतान की पूजा कर रहे थे, जिसकी वजह से संकट का पहाड़ टूट पड़ा था। सरदार ने तुरंत ही अपने तीनों बहू को उसे औरत के सामने खड़ा किया और उसे औरत से कहा, बताओ तीनों में से ये घिनौना कम किसने किया है, क्योंकि तीनों बहू का चेहरा एक जैसा था। ऐसे में वो औरत चक्र गई। अब वो ते नहीं कर रही थी कि जिसे उसने एक करते देखा था। आखिर वो है कौन? फिर काफी सोने के बाद वो औरत बोले, मैं यह तो नहीं बता शक्ति की इन तीनों में से वो औरत है कौन। अब उसे औरत के ना बता अपने के कारण अब एक नई समस्या खड़ी हो गई थी, जिसके चलते काबिले का सरदार यह फैसला कर रहा था कि सजाते हैं तो दे किसको, क्योंकि तीनों बहुएं अपने आप को बेकर बता रहे थे। फिर आखिरकार कभी लेकर सरदार ने फैसला ले लिया। अपने फैसला में सरदार ने अपनी तीनों बहू को काबिले के सबसे गहरी लेक में एक पेड़ से बंधवा दिया, ताकि वो तीनों भोग प्यास और कुर्मी से मा जाए। और हुआ भी कुछ ऐसा है। उन तीनों ने कुछ दोनों में दम तोड़ दिया, पर जी रात उन तीनों का दम टूटा। वो रात खूनी चंद की रात थे। जी वजह से उन तीनों की आत्माएं हमेशा के लिए इसी दुनिया में फंस गई है, और उन तीनों का कर पूरे काबिल पर इस कादिर टूटा कि महज कुछ इस सवालों के भीतर पूरा कबीला तबाह हो गया। दोस्तों कहते हैं फिर वो इलाका एक भीषण आग के चलते पानी में डूब गया। पर हर खूनी चंद वाली रात अगर कोई जगह का पानी पिया लेट है तो उसके शरीर से पानी बहाने लगता है, जिसके बाद उसकी मौत हो जाती है। दयानंद जी के यह बताने के बाद हमें धीरज की चिंता हो ही रही थी। शादी उन लोगों की चिंता भी हो रही थी जिन्होंने धीरज को उठाकर यहां तक लेकर आया था, क्योंकि वो भी उसे पानी के संपर्क में गए थे। यानी कि धीरज के साथ वो सारे लोग भी मेरी जान वाले थे।
और जब मैंने दयानंद जी से इसका समाधान पूछा तो उन्होंने समाधान तो बताया, पर सबको अकेले में और एक एक करके, और ये भी कहा कि एक दूसरे के साथ किसी को बात भी नहीं करनी है, और सबने वैसा ही किया। पर धीरज जी कामयाब हुआ, बाकी के सब मारे गए। पर धीरज को भी यह पता था कि आज नहीं तो कल वह भी मारा जाएगा, और वो ही हुआ। दोस्तों, मनोज उस्ताद की बात सुनने के बाद मुझे रहने के मुझे तो किसी भी तरह से धीरज भाई को बचाना था, इसीलिए मैं वापस इस तालाब के पास पहुंच। जी, तालाब में उस्ताद ने छलांग लगी थी। मैं घंटा तक इस तालाब के किनारे बैठा रहा, इस उम्मीद में कि उस्ताद वापस से ऊपर आएंगे, और हुआ भी कुछ ऐसा है। जब सूरज की रोशनी आसमान से पूरी तरह से चली गई तो अंधेरे में उसे आपके संत और ठहरे हुए पानी में एक लहरों के, और जब वो लहर किनारे पर पहुंचे तो मैंने देखा कि उसे लहर के साथ उस्ताद भी किनारे पर आ गए हैं। उस्ताद पर नजर पड़ते हैं। मैं उनके पास पहुंच और उन्हें सहारा देते हुए उसे तालाब से दूर लेकर जाने लगा। अभी मैं धीरज उस्ताद को तालाब से कुछ दूर लाया ही था कि तभी उस्ताद, जो बेहोश थे, होश में ए गए होश में आते। जब उन्होंने मुझे देखा तो मुझे देखते फूट फूट कर रोने लगे। इससे पहले मैं कुछ पूछता कि उन्होंने कहा, सब खत्म हो गया विक्रांत, पिछले 4 सालों से इस मुसीबत से जान छुड़ाने की जब तू जहर में लगा हुआ था, और यह मेरी आखिरी कोशिश भी बेकार गई। अभी मुझे उस्ताद धीरज के बाद किसी पहेली की तरह ही गर रही थी। इसलिए जब मैंने पूछा, उस्ताद, वो तलीकुला कबीले वाली बात सच है क्या? तो इस पर धीरज उस्ताद ने कहा, हाँ सच है, उसका भी एक बहू के चलते आज मैं मौत की दहलीज तक जाऊं। इस पर जब मैंने पूछा, क्यों दयानंद जी के उपाय कम नहीं आए? क्या दयानंद जी का नाम लेते हैं? उसे पर धीरज बोले कि उनके उपाय की बदौलत है मैं अभी भी जिंदा हूं, नहीं तो बाकियों की तरह इस रात उन तीनों बहू के हाथ मारा जाता। दयानंद जी ने मुझे बताया था कि तलीकुला काबिले की वह तीनों बहुएं आज भी कल तालाब के पानी में बंदी पड़ी है और इंसाफ मांग रहे हैं ताकि उन्हें मुक्ति मिल जाए, और हाथों में सिर्फ उन तीनों में 2 को खोलकर आजाद करना है जो निर्दोष है, जिसके लिए पहले पता करना था कि असली दोषी कौन है, जिसने मत शोभना की मूर्ति हटा के उसे शैतान की काली खोपड़ी की स्थापना की थी। दयानंद जी ने मुझे उसे रात 3 काली मने देते, जिससे मुझे तलीकुला कभी लेकिन तीनों बहू के गले में डालना था और इंतजार करना था। उन काली मालाओं का काली से सफेद रंग में बदलने का सफेद माला का मतलब था कि निर्दोष पर पिछले 4 सालों से उन तीनों मालाओं ने रंग ने बदला। वो आज भी काली ही है, पर वो माला इतनी गाल चुके हैं कि वह कभी के गले से टूटकर गिर सकती हैं, और माला की गिरती मेरी मौत भी इस वक्त हो जाएगी। उस्ताद धीरज की बात सुनने के फौरन बाद मैंने कहा, एग्री उपाय कम नहीं कर रहा है तो दयानंद जी से कोई दूसरा उपाय क्यों नहीं पूछ लेते? जी, पर उस्ताद ने कहा, दयानंद जी से मैं पूछ चुका हूं। उन्होंने दूसरों उपाय बताया, जिसके अनुसार मुझे मत शोभना की असली मूर्ति खोज के उन तीनों के सामने रखना। भरत मनसोगना की मूर्ति सामने रखते हैं। असली दोषी इस वक्त जल के भस्म हो जाती और मैं हमेशा के लिए बैठ जाता। परमेश्वर की मूर्ति मेरे लाख खोजना के बाद भी नहीं मिले। दोस्तों, अभी उस्ताद धीरज ने इतना कहा ही था कि तभी उसे तालाब में बड़ी बड़ी लहरें उठने लगे। वो लहरें इतनी ऊंची और लंबी थीं कि वो हम तक पहुंच रहे थे, मानो वो उस्ताद धीरज को वहां अपने साथ ले जाना चाहते हो। हालांकि मैं उस्ताद धीरज को लगातार उन खतरनाक लहरों से दूर ले जाने की पूरी कोशिश कर रहा था, पर वो लहरें मेरे से कुछ ज्यादा ही तेज थे। फिर जब धीरज उस्ताद ने सामने सिर्फ इशारा करते हुए कहा, विक्रांत, तुम जो अब कुछ नहीं हो सकता। पहले तो उस्ताद धीरज की बात समझ नहीं पाया मैं, पर जब मैंने उसे शोर देखा जिधर उस्ताद इशारा कर रहे थे, तो मैंने देखा कि वहां 3 टूटी हुई माला है, जिनसे सफेद और एक काली है। अभी मेरी नजर उन्हें टूटी मालाओं पर थे कि इसी बीच एक लहर इतनी जोर से आई कि उसका धीरज को अपने साथ इस कल तालाब में सम ले गई, और मैं सिर्फ देखा ही रह गया। अब मैं पूरी रात उसे तालाब के किनारे इसी आप में बैठा उस्ताद धीरज को पुकारता रहा कि पिछली बार की तरह इस बार भी उस्ताद धीरज बाहर आ जाएंगे, पर वो उसके बाद कभी नहीं लौटे। इस हादसे ने मुझे अंदर से काफी कमजोर कर दिया था। जी, वजह से मैं अगले कई महीना तक वापस से नहीं लौट पाया। पर जब उस्ताद मनोज ने मुझे अपने साथ हुई घटना के बड़े में बताया, तो मैं समझ गया था कि हमारी जिंदगी का हर एक पाल खतरों से भारत पड़ा है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप कौन सा कम करते हो।
आपको हर जगह ही हालातों से लड़ना होगा, जिसके लिए अपना जिगर सख्त रखना होगा, जैसे कि धीरज उस्ताद ने रखा था। वो अपने आखिरी दम तक लड़ते रहे। मुझे भी उन्हें की तरह ही बनना था। दोस्तों में कम पर वापस लौटा और अपनी जिंदगी के 40 साल ट्रक चलते हुए बीता दिए। और इन्हीं 40 सालों में मैंने वो सब देखा जिसे कोई आम इंसान ना तो समझ सकता है और ना ही उसे छेद सकता है। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें।